हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि एनईपी के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। अगर कोई तुम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो अन्य यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अलग अलग सेमेस्टर्स में ये दिया हुआ है। उड़ीसा के अंदर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये सेमेस्टर 1 का ही पेपर है। ठीक है, पिछले क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विथ एडजस्टमेंट। काफी सारे एडजस्टमेंट्स हम देख चुके थे। अब लास्ट के कुछ एडजस्टमेंट्स बचे हुए हैं जो आज के क्लास में हम कवर करेंगे। एक क्वेश्चन भी करेंगे सारे एडजस्टमेंट्स को लेकर। तो आज के क्लास में चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला एडजस्टमेंट है गुड्स गिवन फॉर स्टाफ वेलफेयर। ये सब हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होता है इसका? अगर तुमको एंट्री पता है तो एंट्री होता है स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि स्टाफ वेलफेयर खर्चा है। तो स्टाफ को हम सामान दे रहे हैं तो स्टाफ वेलफेयर इज एन एक्सपेंस, डेबिट। और गुड्स कम हो रहा है तो गुड्स कम हो रहा है तो परचेज क्रेडिट। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा क्या होगा? पहला, स्टाफ वेलफेयर इज शोन एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन पीएल अकाउंट। पीएल में दिखाया जाएगा एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और दूसरा, डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स कम हो रहा है और गुड्स कम हो रहा है तो परचेज से उसको माइनस करेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स और चैरिटी। गुड सैंपल में देना इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट या चैरिटी ये भी एक्सपेंस ही है और ये भी दिखाया जाएगा पीएल में एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और दूसरा, गुड्स कम हो रहा है, गुड्स कम हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस होगा। क्लियर है? तो पहला, सॉरी, पहला क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट या चैरिटी जो है वो आएगा एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजमेंट और चैरिटी shown एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन पीएल अकाउंट। ठीक है, और दूसरा, डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस होगा। तो सेम ही ट्रीटमेंट है उसका भी, स्टाफ वेलफेयर का भी, और यहां पर भी सेम ही ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट। इसमें सबसे पहला, गुड्स कम हो रहा है तो परचेज से तो माइनस होगा ही। ठीक है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, दूसरा, अब है तो नुकसान, लॉस बाय फायर, और ये पीएल में आना चाहिए। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि इसके आगे इंश्योरेंस हो, है ना? तो अगर इंश्योरेंस हुआ तो जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिला वो तो लॉस हुआ नहीं हमारा। जैसे 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन सब वो 8,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, तो हमारा एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ सिर्फ 2,000 का। ठीक है, तो लॉस कहाँ आएगा? लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट इन पीएल
अकाउंट, ठीक है। और जितना पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, जितना पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी shown as एसेट इन बैलेंस शीट, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसका अमाउंट जो है वो क्या होगा। देखो, सबसे पहला, सपोज 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो परचेज से 10,000 माइनस हो गया। और सपोज इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा का पूरा 10,000 का लॉस हो गया, कुछ भी नहीं मिलेगा फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ये पहला सिचुएशन हुआ, ठीक है। दूसरा, सपोज ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन, सपोज 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, उसमें से 8,000 हमको मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो लॉस सिर्फ 2,000 का हुआ। तो लॉस कितना आएगा, लॉस आएगा 2,000 और 8,000 रुपए रिसीवेबल होगा इंश्योरेंस कंपनी से। क्लियर है ये। और तीसरा, तीसरा हुआ 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, हमको पूरा 10,000 मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो लॉस तो कुछ भी हुआ ही नहीं, पूरा 10,000 है अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है। तो ये तीन टाइप का सिचुएशन अराइज हो सकता है। पहला है पूरा का पूरा 10,000 मिल गया, मतलब नहीं मिला, आधा मिला आधा नहीं मिला, और लास्ट है पूरा पैसा मिल गया। क्लियर है। तो तीन ट्रीटमेंट होगा, ध्यान में रखना पड़ेगा लॉस बाय फायर थोड़ा ठीक से, कितना इंश्योरेंस क्लेम है, कितना रुपया मिला वो देख लेना, उसके हिसाब से डिसाइड करना लॉस कितना और क्लेम कितना। ठीक है। ये तो 10,000 होगा ही हमेशा, ये तो फिक्स है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, मिला के 10,000 होगा। अब या तो पूरा 10,000 यहां पे भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, या यहां पर मिलाकर हो सकता है। क्लियर है ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको बनाना है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। ठीक है। तो लिखते हैं फटाफट से, क्या चीज कहां आएगा, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट कैश एट बैंक, बैलेंस शीट परचेज, ट्रेडिंग, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या है, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग से माइनस, मतलब सेल्स से माइनस, वेजेस भी ट्रेडिंग, फ्यूल एंड पावर भी ट्रेडिंग, कैरेज ऑन सेल्स पीएल, कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, बिल्डिंग बैलेंस शीट, फ्री होल्ड लैंड बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट, पेटेंट्स बैलेंस शीट, सैलरी पीएल, जनरल एक्सपेंस पीएल, इंश्योरेंस एक्सपेंस है पीएल, ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस द बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग, रिटर्न आउटवर्ड माइनस होगा किससे, परचेज से, कैपिटल बैलेंस शीट, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, रेंट, ये रेंट कौन सा है, रेंट रिसीव्ड है, ये क्रेडिट बैलेंस है ना, रेंट रिसीव्ड है, कहाँ आएगा, पीएल का क्रेडिट साइड पे। क्लियर है ये। अब हम देखते हैं किससे किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है। पहला तो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। नेक्स्ट बैड डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स में है पीवीडीडी का है, तो डेटर से एडजस्टमेंट है ना, डेटर्स में एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना, डेटर्स में एडजस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स और एक तो मैनेजर्स कमीशन। तो फ्री सैंपल मतलब परचेज से माइनस होगा, तो परचेज में भी एडजस्टमेंट है। क्लियर है, बाकी सब ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल। तो बनाओ फॉर्मेट, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, और इधर मैं बना देता हूं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। सबसे पहला, हम चाहे तो एक साथ भी बना सकते हैं सब कुछ, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है।
परचेज से शुरू करता हूँ, पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लेता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ये रहा, सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 5760, ठीक है। नेक्स्ट परचेज, परचेज कितना आएगा 40675। एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। फिर रिटर्न आउटवर्ड भी है, माइनस कर देते हैं, है ना, परचेज रिटर्न को। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया, उसका एक एडजस्टमेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 1000, तो ये परचेज से माइनस होगा, तो परचेज से माइनस कर देते हैं सैंपल्स। सैंपल्स को क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो 1000 रुपये यहाँ से माइनस, ये कितना आएगा फिर 39175, हाँ 39175, राइट। 500 प्लस होगा तो 39675, 100 प्लस होगा 40675, तो ठीक है 39175। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स तो बाद में आएगा। वेजेस 8480, वेजेस हो गया। fuel एंड पावर, fuel एंड पावर कितना 4730। नेक्स्ट कैरेज ऑन परचेज, डायरेक्ट है, कैरेज ऑन परचेज इज डायरेक्ट, कितना 2040। नेक्स्ट बिल्डिंग, फ्री होल, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सब तो बाद में आएगा। उसके बाद पेटेंट्स, सैलरी, जनरल एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। सेल्स डायरेक्टली, सेल्स है 98780, 98780 माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न को, ठीक है। सेल्स रिटर्न इधर था, डेबिट बैलेंस था 680 का। तो ये आएगा 9810, ठीक है 98100। नेक्स्ट इधर से क्लोजिंग स्टॉक ले आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 6800, तो ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, देखते हैं। आई थिंक प्रॉफिट आना चाहिए, है ना। इधर है 98100 प्लस 6800 माइनस 5760 माइनस 39175 माइनस 8480 माइनस 4730 माइनस 2040, 44715, दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 4471, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं क्या क्या पीएल में आएगा, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, परचेज, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स आएगा 3200 रुपया,
नेक्स्ट बिल्डिंग पेरोल ये सब तो बैलेंस शीट का आइटम है। सैलरीज 15,000, सैलरीज 15,000 के बाद जनरल एक्सपेंस और इंश्योरेंस क्लियर है ये। और क्या आएगा भाई, और ये रहा रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव पीएल में 9,000। क्लियर। अब देखते हैं एडजस्टमेंट से क्या आएगा। सबसे पहला बैड डेट से 500 का, तो बैड डेट्स का एक ट्रीटमेंट कर देता हूं, पीएल में आएगा 2 बैड डेट। ठीक है। नेक्स्ट पीबीडीडी बनाना है 10% का, तो बना देते हैं पीबीडीडी। फिर देखना पीबीडीडी बनाएंगे 10%, तो डेटर कहाँ है भाई, डेटर है 14,500, इसमें से 500 का बैड डेट हो गया, तो डेटर कितना बचा, 14,000 बचा। 14,000 का हम लोग 10% बनाएंगे पीबीडीडी, पीबीडीडी बनेगा 1,400 का। क्लियर है। नेक्स्ट गुड डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल्स, ये आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, इसका दूसरा ट्रीटमेंट भी कर देता हूँ, पीएल में आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट के नाम से, तो लिख देते हैं पीएल में एडवर्टाइजमेंट, गुड डिस्ट्रीब्यूटर सैंपल्स 1,000। इसके बाद मैनेजर को कमीशन देना है 10%, निकालते हैं पहले नेट प्रॉफिट तो निकालते हैं, फिर कमीशन देंगे। तो कितना होगा नेट प्रॉफिट, चेक करते हैं, 44,715 प्लस 9,000 माइनस 3,200 माइनस 15,000 माइनस 1,000 माइनस 600 माइनस 500 माइनस 1,400 और 1,000, 29,015। इसका कितना परसेंट कमीशन देंगे भाई, कमीशन देंगे 10% इंटू 10%, 2,902, राउंड कर देता हूँ 2,902, मैनेजर्स कमीशन 2,902। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बचेगा कितना, 2,9,015 माइनस 2,902, 26,113 का बचेगा हमारे पास नेट प्रॉफिट। क्लियर है, ये नेट प्रॉफिट बचेगा इतना। तो मैनेजर्स कमीशन का भी एक ट्रीटमेंट हो गया। अब बाकी का दो दो ट्रीटमेंट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बहुत कम आइटम्स बचे हैं बैलेंस शीट के लिए, फटाफट से देखेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। बनाओ बैलेंस शीट। बिना बैलेंस शीट के लिए क्या क्या बच गया है। सबसे पहला कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 540 2630, 540 और 2630। पहला हो गया कैश और दूसरा हो गया कैश एट बैंक। क्लियर है, 540 और 263, तो ये हो गया। और क्या बच गया देखो, उसके बाद बचा है बिल्डिंग, बिल्डिंग 22,000, फ्री होल लैंड 10,000, लिखेंगे बिल्डिंग 22,000, फ्री होल लैंड 10,000, मशीनरी 20, इन्वेस्टमेंट 10। मेरे 20, इन्वेस्टमेंट 10। ठीक है, तो आई थिंक ये सब हो गया, ये सब हो गया। ठीक है,
और क्या बचा इधर साइड में देखते हैं डेबिट बैलेंस में। डेबिट बैलेंस में पेटेंट्स बचा है 7,500 का, लिख देते हैं पेटेंट्स। और क्या बचा है पेटेंट्स कंप्लीटेड। ड्राइंग्स ये तो कैपिटल से माइनस करेंगे है ना, और एक सन्ड्री डेटर्स। ड्राइंग्स है 5245, तो ड्राइंग्स माइनस होगा कैपिटल से, कैपिटल जो भी होगा देख के लिखेंगे, उससे माइनस होगा ड्राइंग्स 5245 का ड्राइंग्स। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 14,005। डेटर्स को इनर कॉलम में लिखना क्योंकि इसमें बैड डेट और पीवीडीडी है अभी। क्लियर, उसके बाद और क्या बचा देखते हैं। डेटर्स भी हो गया कंप्लीटेड। नेक्स्ट कैपिटल और क्रेडिटर्स। कैपिटल है 62,000 और क्रेडिटर्स है 6,000। 62 है और क्रेडिटर्स नीचे आएगा 6,300। क्लियर है। नेट प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं। नेट प्रॉफिट कितना था 2611। क्लियर। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट का तो सब हो गया, अब एडजस्टमेंट्स में देखते हैं। एडजस्टमेंट में स्टॉक 6,800 डबल ट्रीटमेंट कर देता हूं, बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 6,800। ठीक है, उसके बाद बैड डेट 500, एक डबल ट्रीटमेंट और पीबीडीडी का माइनस करेंगे, तो बैड डेट आ जाएगा यहाँ पे 500, माइनस होगा पीबीडीडी 1400, कितना बचेगा ये 12,600। क्लियर, इसका भी डबल ट्रीटमेंट हो गया। मैनेजर्स कमीशन पेबल खड़ा करना पड़ेगा लाइबिलिटी साइड में। मैनेजर्स कमीशन पेबल 290। ठीक है, तो फटाफट से मैच करके देखते हैं मैच हो रहा है या फिर नहीं। तो इधर आएगा 62 प्लस 26,113 माइनस 5245 आएगा 82,868 प्लस 6,300 प्लस 2,902, ये आ रहा है 92,070। ठीक है, तो इधर साइड देखते हैं 540 प्लस 2630 प्लस 10, 12, 600 प्लस 6,800 92,070। क्लियर है, तो ये हो गया बैलेंस शीट टैली। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विथ एडजस्टमेंट। सारे टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स हम लोग कवर कर लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए। तुम्हारा काम है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनेगा ये चैप्टर। क्लियर है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नए टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक यहाँ पे होता है कंप्लीट। थैंक यू एंड बाय बाय।